सुमन। जी। बाबूजी, वो नीचे सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे थे कि आपको एक नौकरानी की जरूरत है। मुझे मुझे सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। आप आप प्लीज मुझे काम पे रख लीजिए। मैं मुझे काम चाहिए। हाँ, मुझे नौकरानी की जरूरत तो है, लेकिन मैं क्या जान सकता हूँ ये तुम्हारे चोट के निशान कैसे हैं? बाबूजी, ये तो बस एक किस्मत की मार है। आप बस मुझे काम पे रख लीजिए। मैं 3-4 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। मुझे इस वक्त काम की जरूरत है। मैं मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूंगी। नुकसान? आज से 4 साल पहले तुम मुझे छोड़ के गई, उसका नुकसान आज तक झेल रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम यहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना मुझे फालतू बातें पसंद नहीं है। अपना काम करना और टाइम से चले जाना। शुक्रिया बाबूजी। ठीक है, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सही से पूछा भी नहीं लगा पा रही तुम। जी बाबूजी, मैं ठीक हूँ। वो तो बस अंदर के कुछ घाव है जो कभी भरते ही नहीं। खाओ? तुम जैसे औरतों को किस चीज का खाओ? तुम्हें तो जहां ज्यादा पैसा मिलता है तुम वहीं चली जाती हो। क्यों? मैं सही बोल रहा हूँ ना? आप सही कह रहे हैं बाबूजी। सारे अमीर लोग हम गरीबों की फितरत अच्छे से जानते हैं। मेरी जिंदगी में भी एक अच्छा इंसान था जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की, क्योंकि वो प्यार तो करता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। और उस वक्त मुझे मुझे एक ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए थी। लालच आ गया था मेरे मन में, इसलिए मैं उसे छोड़कर एक अमीर आदमी के पास चली गई। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए था ना, महलों की रानी बन के अपनी जिंदगी ऐसो आराम से बितानी चाहिए थी। फिर ये तुम्हारे चेहरे पे चोट के निशान कैसे? ये निशान नहीं, मेरे लालच का नतीजा है। जिस इंसान की वजह से मैंने अपने सीधे साधे पति को छोड़ा था, वो कोई इंसान नहीं था। वो इंसान के भेष में एक भेड़िया था। शुरू शुरू में उसने मुझे बहुत प्यार किया। मैं मैं जो चाहती थी मुझे वो दिलाया, लेकिन धीरे धीरे वो बदल गया। उसने उसने मुझे मारना पीटना शुरू किया। यहाँ तक कि उसे मुझे सिगरेट से जलाकर खुशी महसूस होती थी। उसको मजा आता था मुझे दर्द में देखते हुए। मैं, मैं वो सब चीजें नहीं भूल सकती। तो तुमने पुलिस से शिकायत क्यों नहीं की? क्या शिकायत करती पुलिस से? पुलिस तो खुद अमीर लोगों की गुलाम है। कुछ सिर्फ पैसे चाहिए। मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरे पास उस घर से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ आ गई। नीचे जब मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आपको किसी नौकरानी की जरूरत है, तो मैं यहाँ चली आई। रुस्तम, ये ये टैटू तो मेरे मेरे पति के हाथ पे था। तुम तुम रुस्तम हो ना? हाँ सुमन, मैं तुम्हारा वही पति हूँ जिसे तुम
फटी हुई शर्ट और खाली जेब की वजह से छोड़ के चली गई थी। तो प्लीज मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपना पापी चेहरा अब कभी नहीं दिखाऊंगी। रुको, जाने से पहले मेरे सवालों का जवाब तो दे दो। आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे छोड़ के चली गई? नहीं रुस्तम, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं थी। कमी तो मुझ में थी। मैंने ये सोचा था कि गाड़ी, बंगला, ये पैसा, ये सब मुझे खुशी देंगे, लेकिन मेरे को क्या पता था कि वही महल मेरे लिए नर्क बन जाएगा। और आज देखो ना, भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी। जानती हो तुम, जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गई थी ना, उस दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा कि कोई मुझे पैसों की वजह से छोड़ के ना जा पाए। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास सब कुछ है। आज घर है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है। पता है क्या चीज नहीं है? भरोसा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे किसी पे भरोसा नहीं होता। तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं तोड़ा था, मेरे अंदर का इंसान मार दिया, जो किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा कर लेता था। आज मैं अमीर तो हूं, लेकिन अंदर से अकेला हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब मैं जानती हूँ, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, और मैंने जो भुगता है वो मेरे कर्मों का ही फल है। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम बस मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आज के बाद मैं अब कभी तुम्हारे आगे नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ठीक हो तुम? और क्यों आई वापस जब तुम्हें इसी हाल में आना था? मुझे मुझे माफ कर दो रुस्तम, प्लीज मुझे माफ कर। कभी छोड़ के मत जाना मुझे।